जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, केएनपी टीम जैसा कि आपके साथ ला रही है फ्री लर्निंग प्रोग्राम ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो आज है वीक 3 यानी कि तीसरे हफ्ते की हमारी वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी तक हमने आपको बताया है कि हमारी केएनपी टीम की लर्निंग प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है आने वाले पूरे 9 महीने के लिए, जो कि शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक। और यहां पर हर हफ्ते हम लाएंगे आपके साथ एक वीडियो सरल भाषा में, वो भी हिंदी में, ताकि आप जो ट्रेडर हैं वो चीजें समझ सकें, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, सिवाय हर वक्त बड़े बड़े लॉस लेने के अलावा। तो देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और हमने उसको शुरू किया है प्रोग्राम को। तो अगर अभी तक आपने जाके हमारी वीक 1 यानी कि पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह की वीडियो नहीं देखी, तो उसे जाकर जरूर देखें। छोटी सी वीडियो होती है, ताकि आप समझेंगे बेसिक्स क्या है। और यकीन मानिए दोस्तों, ठीक 9 महीने के बाद आप वो सारे टर्म्स, वो सारे शब्दों से फैमिलियर होंगे, यानी कि रूबरू होंगे, जिन्हें आप अधिकतर न्यूज में और बड़े ऑपरेटर्स या बड़े ट्रेडर्स के मुंह से सुनते हैं। आप समझ पाएंगे ये क्या है, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है और इसका कैसे हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, यानी कि वीक 3 यानी कि तीसरे सप्ताह के लर्निंग प्रोग्राम। अभी हमारा पहला ही फाउंडेशन चल रहा है, जो कि अगले 3 महीने तक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, हमने बीते 2 वीडियोस में क्या देखा। हमने वीक 01 यानी कि पहले सप्ताह की वीडियो और दूसरे सप्ताह की वीडियो में क्या हमने दिखाया था, समझाया था। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देखिए। लाखों में लोग इसको खरीदते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर समझाते हैं। यहां पर हमें पूरा प्रोग्राम आपके लिए लेकर और बनाकर लाए हैं, स्पेशली आपके सरल भाषा में समझाने के लिए, ताकि आप में से बहुत से लोग जो हिंदी भाषी है और नहीं समझ पाते बाजार की नब्ज को, वो यहाँ पे धीरे धीरे समझ सके। तो पुरानी 2 वीडियो आप जाके जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इस वक्त आ रहा होगा, उसे जाकर जरूर देखिएगा। चलिए, अब हम आज की 3rd वीक की वीडियो शुरू करेंगे और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे शब्द हम लाएंगे जिन्हें आपने अधिकतर बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में और बड़े बड़े जो हमारे YouTube के ऊपर हमारे बाकी जो ट्रेडर्स हैं वो आपको समझाते हैं। कुछ लोगों को शायद ये शब्द जान पहचान के होंगे या जानते होंगे, मगर आप में से अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे। उसका जो इस्तेमाल कैसे करना है वो नहीं पता होगा, और साथ ही में साधारण सा एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में, ताकि आप समझ पाए। अब देखिए, आज की वीडियो में सबसे पहले ऑप्शन ग्रीक के बेसिक्स क्या होता है। अभी ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, इसे समझते हैं। अब जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि आप में से बहुत से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और ऑप्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए कह रहे हैं पहली वीडियो जाके जरूर देखिएगा वीक 1 में, जहां हमने आपको बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन सिर्फ ना केवल आप निफ्टी, बैंक निफ्टी यानी कि इंडेक्स में ही करते हैं, आप ऑप्शन का काम जो होता है, यानी कि वो आप कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टॉक्स में भी बाय और सेल करके। आपने देखा होगा स्टॉक्स के भी ऑप्शंस बाय और सेल होते हैं, यानी कि कॉल और पुट भी वहां पर होती है। तो अगर अभी तक आपको ऑप्शंस के बेसिक्स नहीं पता या ऑप्शन क्या होता है नहीं पता, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी पहले हफ्ते की वीडियो जाके जरूर देखिएगा। अब देखिए, जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन की कीमत जो होती है सिर्फ स्टॉक
के ऊपर नीचे होने से नहीं बदलती। यानी कि आपने देखा होगा कि कई बार जो स्टॉक का प्राइस है या जो इंडेक्स का प्राइस है वो तो बढ़ रहा है, मगर आपके ऑप्शंस में बदलाव नहीं हो रहा। ये अधिकतर आप में से कई लोग सवाल भी करते हैं कमेंट सेक्शन में कि ऑप्शंस के प्रीमियम में बदलाव नहीं हुआ, प्रीमियम गिर गए। निफ्टी बैंक 200 पॉइंट ऊपर था, मगर मेरा जो निफ्टी का ऑप्शन था उसकी कीमत मामूली सी 10 रुपए बढ़ी या कई बार नहीं भी बढ़ी। ऐसा ही आपने अधिकतर देखा होगा स्टॉक प्राइस के अंदर भी, स्टॉक्स के जब ऑप्शन लेते हैं तो वो क्या चीजें हैं, कैसे असर डालती है, इन चीजों को समझने के लिए कुछ खास मीटर होते हैं। इनको मीटर का नाम दिया जाता है, जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है ऑप्शन ग्रीक कहते हैं। ठीक है, ये ग्रीक्स हमें बताते हैं कि ऑप्शन की कीमत में किस वजह से और कितना बदलाव हो सकता है। अगर अब ये कैलकुलेशन आपके पास है, ये शब्द अगर आप जानते हैं, तो आपको पता होगा कि कैसे ये बाजार में जैसे जैसे मेरा प्राइस जो है ऑप्शन का यानी कि स्टॉक का या फिर मेरा जो इंडेक्स का भाव है वो अगर बढ़ेगा या गिरेगा, तो मैं कैसे उसे कैलकुलेट करूं कि जो मेरा भाव है वो सही है या और खराब हो सकता है। तो चलिए डालते हैं नजर। अब ये थोड़ी अंग्रेजी भाषा के यहाँ पे शब्द हैं, मगर चिंता मत कीजिए, हमने आपसे वादा किया है कि हम सब कुछ समझाएंगे आपको सरल भाषा में और एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ, जैसा हमने पुरानी 2 वीडियो में आपको समझाया। तो कमेंट सेक्शन में कंजूसी मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज तक हमारी पूरी केएनपी टीम ने कभी भी, हमें भी बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया कि हम आपके सब्सक्राइबर जो हैं वो अचानक से आपके 1 लाख बना देंगे, रातों रात बढ़ जाएंगे, मगर हमने कहा नहीं, वो ही लोग हमारे चैनल को देखते हैं जो हमारे साथ दिल से अटैच हुए हैं या चीजें समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप देखिए पढ़ना चाहते हैं और बाकी लोगों को भी सिखाना चाहते हैं जो मार्केट की नब्ज को नहीं जानते, दिन रात बाजार में काम कर रहे हैं और बड़े बड़े लॉस ले रहे हैं, तो उनके साथ भी इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 शब्द हैं, यहाँ पे 5 ग्रीक्स के वर्ड। ये क्या होते हैं? डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा एंड रो। ये आप में से कमेंट में जरूर लिखेगा कि आप में से कितने लोगों ने इसको सुना है। ये 5 तरह के प्राइमरी फैक्टर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इंटरेस्टेड है ऑप्शन में प्राइस एंड डेरिवेटिव सिक्योरिटीज में। अब यहाँ पे जो लाइन बनी है ये आपको दिखाएगा कि क्या है 60, 50, 65, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आगे के पार्ट में। अब देखिए ऑप्शन ग्रीक के 5 मुख्य किरदार हैं जो हमने आपको बताया। डेल्टा, डायरेक्शन का दोस्त, डिटेल में समझाएंगे, चिंता मत कीजिए। ये सिर्फ 5 शब्द हैं जिन्हें आप लिखिए, नोट कीजिएगा। डेल्टा होता है डायरेक्शन का दोस्त, यानी कि ऑप्शन की डायरेक्शन बताता है, प्राइस की डायरेक्शन बताता है। दूसरा होता है गामा, आपने अधिकतर सुना होगा गामा, डेल्टा का बदलाव, यानी कि डेल्टा का बदलाव कैसे हो रहा है, प्लस में कि माइनस में, वो गामा बताता है। और आप में से मैं गारंटी से कह सकता हूं जो लोग ऑप्शन को अच्छे से समझते हैं या काम करते हैं, उन्होंने थीटा तो अधिकतर सुना होगा, कई बार हम भी अपनी वीडियो में इस्तेमाल करते हैं। थीटा टाइम का दुश्मन, यानी कि थीटा कम हो रहा है, टाइम थीटा कम हो रहा है, ये शब्द आपने अधिकतर सुनेंगे, तो ये होता है टाइम का दुश्मन। वेगा, वोलेटिलिटी का असर, यानी कि जब भी बाजार में बड़ी वोलेटिलिटी आएगी, और वोलेटिलिटी कब आती है? जब कोई बड़ा इवेंट होता है बाजार में, या कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है, या अचानक से हो जाता है। यानी कि जैसे बीते हफ्तों में आपने देखा होगा, यानी कि अप्रैल के शुरुआती दौर में आपने देखा कि बाजार में आया हमारे पास रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके न्यूज, और बाजार धड़ाम से गिर गया, लोअर लोज लग गए बाजार के। और उसके बाद जैसे ही ट्रम्प साहब ने कहा 90 डेज के लिए रिलैक्सेशन, हमने देखा वापस से बाजार में तेजी और बाजार वापस ऊपरी स्तर पे पहुंच गया। तो ये होता है वेगा। आखिरी होता है रो, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट का असर, इंटरेस्ट रेट का असर। अब इन सबको समझते हैं सरल भाषा में, आप लोगों के समझाने की कोशिश करती है केएनपी। सबसे पहला है डेल्टा, डायरेक्शन का दोस्त। ये बताता है कि अगर स्टॉक 1 रुपया जाएगा तो आपके ऑप्शन की कीमत कितनी बढ़ेगी या घटेगी। अब एक उदाहरण भी लेंगे जो कि हम आगे के पार्ट में बताएंगे, मगर अभी आप इसको एक स्टॉक के हिसाब से समझने की कोशिश करिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी आप पैरेलली समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है, अगर वो 1 रुपया बढ़ता है, यानी कि आपने कोई स्टॉक है एबीसी कंपनी, उसका स्टॉक जो प्राइस चल रहा था मान लीजिए 100 रुपया था, ठीक है, 100 रुपए का जो स्टॉक था आपने उसको खरीदा और कल वो उसका भाव बढ़ गया 101। तो डेल्टा ये बताता है कि जब वो 1 रुपया बढ़ेगा
तो क्या होगा, तो डेल्टा आपका 0.6 बढ़ेगा। यानी कि अगर आपका स्टॉक का भाव 1 रुपया बढ़ा और आपने उसकी कॉल खरीदने की इच्छा जताई है, तो सिर्फ आपका डेल्टा बढ़ेगा 0.6, और ये होता है ऑप्शन में लगभग 0.6। यानी कि आप देखिए, कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो 0 से 1 के बीच होता है, और पुट ऑप्शन का डेल्टा होता है 0 से -1। तो अगर उतना ही गिरेगा, 1 रुपया बढ़ा तो 0.6 बढ़ेगा उस ऑप्शन का भाव, और अगर 1 रुपया वही स्टॉक गिर गया तो उसी ऑप्शन का जो आपने खरीदा हुआ उसका भाव 0.6 से गिर जाएगा। ऐसे समझ लेते हैं, आगे और डिटेल में बताएंगे एग्जाम्पल के साथ, मगर अभी मोटा मोटा डेल्टा ये होता है। दूसरा होता है गामा, यानी कि डेल्टा का बदलाव। जैसा हमने आपको कहा था, अगर डेल्टा गियर है तो गामा क्लच है, ये नोट कर लीजिएगा। दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, दोनों का जो काम होता है वो बहुत सटीक काम होता है। अगर डेल्टा गाड़ी का गियर है, गियर बॉक्स होता है, आपको पता होगा, तो गामा क्लच है। सही से एक दूसरे के साथ नहीं उनको रिलीज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। गामा बताता है कि डेल्टा में कितना बदलाव होगा जब स्टॉक 1 रुपया ऊपर या नीचे जाएगा। देखिए, दोनों तरफ हो सकता है। स्टॉक का भाव है 100 रुपए, वो 101 भी हो सकता है, और 99 यानी कि 99 भी हो सकता है। तो जब ये होगा तो गामा में कितना चेंज होगा। डेल्टा तो हमें पता है कि 0.6, 0.5 अलग अलग कैलकुलेशन होती है, मैथ्स है, ये भी समझाएंगे आपको आने वाले दिनों में, और पहले इस शब्दों से आपको रूबरू कराना बहुत जरूरी है। नए ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा टेक्निकल है, जैसा हमने लिखा भी है, लेकिन समझना जरूरी है अगर आप एडवांस ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आपको धीरे धीरे वाकई में इसे अपना प्रोफेशन बनाना है, तो हमने आपसे वादा किया है 9 महीने आप हमें दीजिए, लर्न कीजिए, सब कुछ फ्री है आपके लिए, और आप धीरे धीरे अपने आप को स्किल कर पाएंगे इन ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट के बिजनेस में। तो आप ये समझ जाइए कि गामा जो है वो आपको जितना बदलाव होगा स्टॉक 1 रुपया ऊपर या नीचे जाने में, वो बताता है। ठीक है, अब सबसे मजेदार शब्द जो आपने अधिकतर सुना होगा, बाकी शब्द आपने सुने नहीं तो इसलिए आपको पता नहीं, ये शब्द आपने सुना होगा थीटा। थीटा टाइम का दुश्मन। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आपको ये पता है तो। ऑप्शन की वैल्यू टाइम के साथ कम होती है, खासकर जब एक्सपायरी पास होती है। अब आपने अधिकतर देखा होगा, जब आप निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या स्टॉक का कोई भी कंपनी के स्टॉक के ऑप्शंस को जब आप खरीदते हैं, जैसे ही दिन बदलता है या जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है, आप देखेंगे उसका जो प्रीमियम होता है वो कम हो जाता है। यहां पे सारी बात चल रही है प्रीमियम की, यानी कि प्राइस एकदम से कम होने लग जाता है। इसी को कहते हैं टाइम का दुश्मन थीटा। थीटा बताते हैं कि हर दिन बीतने पर ऑप्शन कितना सस्ता हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको सोचिए कैलकुलेशन पता है और आपको पता हो कि आज अगर मैं ये ऑप्शन खरीद रहा हूं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, किसी का भी, चाहे वो स्टॉक का हो चाहे वो इंडेक्स का हो, और अगर आपको थीटा निकालना आ जाए तो आपको पता होगा ज्यादा से ज्यादा 5 दिन बाद अगर ये प्राइस पे आ जाता है तो थीटा की कैलकुलेशन के हिसाब से सही प्राइस है, अब मैं खरीद सकता हूं बिना चिंता करे, क्योंकि उसके बाद यहां से हमें एक बाउंस बैक मिलेगा और बाकी जो इंडिकेटर है उसको भी हम लगाएंगे तो आपको एक अच्छी खासी स्टडी मिलेगी। इसलिए आपने देखा है अक्सर जो बड़े प्रो ट्रेडर होते हैं वो जब आपको बताते हैं सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनल्स पे कि इस वक्त ये वाला ऑप्शन लग रहा है, तो वो सिर्फ आंख बंद करके नहीं बताते, बहुत सारी कैलकुलेशन करके बताते हैं, और वो कैलकुलेशन ये सब होता है। न्यूज कोई अचानक आ जाए, बाजार का रुख बदल दे, तो उसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं है, मगर टेक्निकल्स जानना बहुत जरूरी है। इसे टाइम डीके भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। टाइम बीतना ऑप्शन वालों के लिए नुकसान हो सकता है। जैसे जैसे टाइम बीता है, आपने देखा होगा ना, कई बार बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल पे भी बताया जाता है आपको कि ओवरनाइट पोजीशन मत रखें। ओवरनाइट पोजीशन के बाद अगर मार्केट अगले दिन बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन के साथ नहीं खुला, तो आप अगर वहां पर कोई भी ऑप्शन लेके बैठे हैं तो आप देखेंगे फ्लैट ओपनिंग पे बाजार तो मामूली से 10, 20, 50 पॉइंट के साथ खुला, और आपका ऑप्शन का प्राइस जो है वो एकदम से गिर गया, क्योंकि इसे कहते हैं टाइम का दुश्मन थीटा। थीटा बदला और आपकी जो ऑप्शन की प्राइस है वो नीचे आ गई। चौथा है वेगा, यानी कि फोर्थ वेगा, वोलेटिलिटी का असर। वोलेटिलिटी यानी बाजार में उतार चढ़ाव। ध्यान रखिए, बाजार में हमेशा उतार चढ़ाव होता है, जैसा हमने आपको बताया, बड़ी अच्छी खबर और बड़ी नेगेटिव खबर दोनों ही बाजार पे असर करती है।
अगर मार्केट बहुत उछल कूद कर रहा है तो ऑप्शन की कीमत भी ज्यादा होती है। जब भी बाजार बड़ा उछाल देता है आरबीआई की जस्ट पॉलिसी से पहले, पॉलिसी के बाद, या फिर हमारा जब आता है वित्त मंत्री हमारे को बजट की न्यूज देते हैं उस दिन के दिन, और इलेक्शन जैसे डेज के रिजल्ट के आसपास में आपने देखा होगा वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। वेगा बताता है कि अगर वोलेटिलिटी 1% बढ़े तो ऑप्शन की कीमत कितनी बदलेगी, ये बताता है वोलेटिलिटी। अब इन सबको समझेंगे आने वाले हफ्तों में टेक्निकल्स में मैथ समझा के, क्योंकि अगर आज ही सारी मैथमेटिक्स आपको समझा देंगे तो आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे, डर बन जाएगा आपके दिमाग में और आप बैठ जाएंगे फिर से वही करने जो आप लगातार कर रहे हैं कि कोई हमें ऑप्शन बता दे हम क्या खरीदे और क्या बेचे, मगर उनके पीछे का जो लॉजिक है अगर उसे जान लेंगे, और मेरा आपसे वादा है, हमारी पूरी टीम का वादा है, आपको इतनी सरल भाषा में समझाएंगे कि आप अगर बिल्कुल भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो भी आप जानेंगे उस कैलकुलेशन को करना, मगर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको डेटा देना, आपको इंफॉर्मेशन देना और सरल भाषा में समझाने का काम हमारा है, जिम्मा हमने लिया है अगले 9 महीने के लिए, मगर आपसे एक ही वादा है कि उस पर रोज प्रैक्टिस जरूर करें। अनिश्चितता यानी कि वोलेटिलिटी ज्यादा प्रीमियम, ये समझ लीजिएगा। आखिरी है रो यानी कि इंटरेस्ट रेट का असर। ब्याज दरें बदलने से ऑप्शन की कीमत पर थोड़ा असर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ब्याज दरें जैसे ही बदलती हैं, कभी कभार जब आरबीआई के गवर्नर साहब अभी भी जब भी बोलेंगे कि भैया ब्याज दरें कम या ज्यादा, तो बताता है कि अगर ब्याज दर 1% बढ़े तो ऑप्शन की कीमत कितनी बदलेगी। ये आमतौर पर लॉन्ग टर्म ऑप्शन में ज्यादा असर करता है। ये अगर आप रोज का खरीद रहे हैं, रोज बेच रहे हैं, 5 मिनट में खरीद रहे हैं, 5 मिनट में बेच रहे हैं, तो वहां पर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये वाला जो हमारा ऑप्शन ग्रीक होता है ये वो लोग लगाते हैं जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में काम करते हैं, यानी कि 3-3 महीने पहले के या उससे भी ज्यादा वक्त पहले के ऑप्शंस में कारोबार करते हैं, स्टॉक्स के अंदर, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में कारोबार करते हैं। तो ये थे हमारे 5। अब आसान एक उदाहरण समझ लेते हैं। मान लो आपने 100 वाला स्टॉक एक कॉल ऑप्शन में लिया, 100 रुपए का स्टॉक है, कोई भी ABC आपके नाम की कंपनी है, राहुल, श्याम, सीता, गीता कंपनी है। उम्मीद करते हैं एक दिन आपकी भी कंपनी बने और आप भी लिस्टिंग करें उसकी स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अगर उसका प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, उसका कॉल ऑप्शन लिया है मैंने जिसका प्राइस है 100 रुपए। अब डेल्टा बोलेगा स्टॉक 1 रुपया बढ़ा, स्टॉक अगर 1 रुपया बढ़ा तो ऑप्शन जो मैंने लिया है वो कितना बढ़ेगा, 0.60 बढ़ेगा। नीचे करा तो उतना ही नीचे जाएगा। गामा बोलेगा अब डेल्टा कल 0.6 नहीं बढ़ेगा, हर रोज 0.6 के हिसाब से तो बढ़ेगा नहीं, अगर कल वापस से वो 1 रुपया बढ़ेगा तो 0.6 नहीं, अब वो 0.65 हो सकता है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है और इंतजार कीजिए और आसानी से समझाएंगे आपको, मगर ये है 0.65 का वैल्यू गामा। थीटा क्या बोलेगा, थीटा बोलेगा हर दिन 5 रुपए की वैल्यू कम हो रही है भैया, यानी कि कल से अगर जब बाजार खुलेगा और ये 100 रुपए का शेयर कम से कम 105 नहीं हुआ तो कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी आपको डेल्टा में, यानी कि कम से कम 5 रुपए की वैल्यू इसकी कम होती जा रही है रोज के रोज उस ऑप्शन की। क्यों? क्योंकि कोई भी चीजें बदल नहीं रही और टाइम धीरे धीरे बदल रहा है, हम एक्सपायरी के पास जा रहे हैं। वेगा बोलेगा अगर मार्केट ज्यादा उछला तो ऑप्शन महंगा होगा, मार्केट ज्यादा उछलेगा यानी कि वोलेटिलिटी आएगी इस पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर इंडेक्स में कोई न्यूज आने वाली है तो ऑप्शन महंगा होगा। रो बोलेगा ब्याज दरें बढ़ी तो थोड़ा फायदा, नहीं बढ़ी तो थोड़ा नुकसान होगा। सिंपल, तो ब्याज दरें वाला जो ऑप्शन है यानी कि जो हमारा ग्रीक है उसको आप थोड़े से वक्त के लिए अपने को उससे दूर भी कर सकते हैं, मगर समझना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। अब सीन सेट कर लेते हैं अपने दिमाग में। ये तो हो गया कहानी किताबों की, मगर ये किताबों में कहीं नहीं है, सब हमने अपने आप बनाए एग्जाम्पल आपके लिए सेट किए हैं। तो उसी बात पे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत से लोग, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीन सेट करते हैं, मान लीजिए एक स्टॉक है रिलायंस, दिग्गज कंपनी आप सभी लोग जानते हैं। अभी उसका प्राइस मान लीजिए 2400 रुपए, ठीक है, 2400 रुपए उसका प्राइस है, स्टॉक का प्राइस। आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा, कॉल मतलब आपको लग रहा है बाजार तेजी में जाएगा, रिजल्ट आएंगे, बेहतर हो जाएगा, उसकी कॉल ऑप्शन खरीदी 2420 की, जिसकी कीमत है इस वक्त 50 रुपए और एक्सपायरी 7 दिन बाद है। अब हम देखेंगे कैसे ऑप्शन ग्रीक इसमें काम करते हैं। ठीक है, 5 ऑप्शन ग्रीक।
डेल्टा जो है स्टॉक मूवमेंट से प्राइस का असर, डेल्टा 0.5, मतलब अगर रिलायंस 1 रुपया ऊपर जाता है तो आपका जो ऑप्शन है जो आपने 50 रुपए में लिया है वो 0.50 बढ़ेगा, यानी कि 50 रुपए 50 पैसे का हो जाएगा अगर स्टॉक 1 रुपया बढ़ता है, यानी कि 2401 रुपया बढ़ता है। अब उदाहरण है नीचे आपने देख लिया, रिलायंस 2400 से 2405 गया, यानी कि 5 रुपए बढ़ गया रिलायंस का स्टॉक एक ही दिन में। तो जो आपने ऑप्शन खरीदा है वो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, क्योंकि हर 1 रुपए पे 0.5 ही मेरा ऑप्शन बढ़ेगा। तो आप देखेंगे 52 रुपए 5 पैसे आपका होगा, यानी कि फायदा कितना होगा 2.5 का। ये होता है डेल्टा। अब अगर इसके विपरीत होता है, आपने खरीदी कॉल और रिलायंस का स्टॉक एक रुपया नीचे चला गया, तो 0.5 के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये 0.5 क्यों, 0.6 क्यों नहीं, या 70 पैसे क्यों नहीं, या 30 पैसे क्यों नहीं, वो है कैलकुलेशन जो हम आपको आने वाले वक्त में बताएंगे, वादा करते हैं आपसे। मगर आप तब तक इस ऑप्शन के कॉन्सेप्ट को समझिए जरूर। दूसरा है गामा, डेल्टा कैसे बदला, मतलब हर एक मूवमेंट पर डेल्टा खुद ही बदलता है। उदाहरण, पहला एक मूव हुआ तो डेल्टा 0.5 से 0.6 हो गया, अगले एक मूव पर ऑप्शन 0.6 बढ़ेगा, फिर डेल्टा 0.6, 0.8 और ऐसे आगे चलता है, यानी कि गामा 0.1 के हिसाब से चलता है। इससे समझ आता है कि जैसे जैसे स्टॉक आपके फेवर में जाता है ऑप्शन तेजी से महंगा होता है, ऑप्शन का प्राइस बदल रहा है, आप देख रहे हैं। तो जैसे जैसे स्टॉक आपके फेवर में जाएगा गामा में तेजी दिखेगी और वो ऑप्शन आपके फेवर में जाता हुआ दिखेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है थीटा, समय का असर। समय का असर मतलब टाइम डीके, मतलब थीटा होता है -5। देखिए हमने यहां पे लिखा है, पहले भी बताया था, 5 रुपए के हिसाब से गिरता है, मतलब हर दिन बीतने पर ऑप्शन 5 रुपए सस्ता हो जाएगा, चाहे मार्केट चले या ना चले। उदाहरण, आज ऑप्शन की कीमत 50 रुपए है, जब आपने लिया रिलायंस 2400 रुपए का था और वो वहीं रुका रहा, उसी दिन वहीं रुका रहा, तो कल इसकी कीमत 45 हो जाएगी। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि हमने तो 50 लिया था, निफ्टी वहीं के वहीं है, बैंक निफ्टी भी वहीं के वहीं, मेरा ऑप्शन क्यों गिर गया, क्योंकि थीटा। अब आज से समझ कर लीजिएगा, टाइम डीके हो रहा है भैया। ऑप्शन जैसे जैसे अपने एक्सपायरी के नजदीक जाता जाएगा और अगर उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं मिल रही है ऑप्शन में, उस इंडेक्स में, उस स्टॉक में, तो आपकी जो कीमत है ऑप्शन की वो कम होती जाएगी। वो कितने रुपए के हिसाब से कम होती जाएगी वो थीटा ही कैलकुलेशन करके बताता है। उससे कैलकुलेशन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये मेरी कहानी बाजार की यहां तक जा सकती है। इसलिए ऑप्शन में जल्दी फैसला लेना होता है, बहुत जल्दी। आप बैठे रहेंगे, होल्ड करके बैठे रहेंगे। कई बार हमने देखा है लोग होल्ड करके बैठते हैं कि 100 रुपए पे खरीदा था सर, अगले दिन हम 50 आ गया, अगले दिन वो 20 भी आ जाएगा और खत्म भी हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चौथा है वेगा, मतलब अगर मार्केट की वोलेटिलिटी 1% बढ़े तो ऑप्शन 3 महंगा होगा। ये वेगा है वोलेटिलिटी को लेके, और ये बहुत सिंपल सी कहानी है, आप नीचे इसको पढ़ भी सकते हैं, आपके लिए यहाँ पे डाला है। न्यूज आई, इवेंट आई, बजट जैसी कोई चीज आई तो वोलेटिलिटी बढ़ती है। आखिरी है रो, जो हमने बताया था 0.5, मतलब अगर ब्याज दर 1% बढ़ी है तो ऑप्शन 0.5 बढ़ेगा। ये उन लोगों के लिए होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, ऑप्शंस में असर करता है। शॉर्ट टर्म यानी आप में से अधिकतर लोग जो मैं जानता हूं वो आधा दिन तो बहुत बड़ी बात है, 5 मिनट भी ऑप्शन को होल्ड नहीं कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 2 दिन या हफ्ता, तो उनके लिए ये वाला जो ग्रीक ऑप्शन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है 5 हमारे ग्रीक के ऑप्शंस। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। याद रखने लायक बातें ये 4 हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। बायर्स के लिए थीटा दुश्मन, बायर्स जो होते हैं उनके लिए थीटा दुश्मन, क्योंकि हर अगले दिन वो गिर रहा है, नीचे लगातार गिरता जा रहा है। सेलर के लिए थीटा दोस्त होता है क्योंकि उसका प्राइस कम होता जा रहा है। डेल्टा और वीगा में मुनाफा आता है, डेल्टा और वीगा से मुनाफा मिलेगा आपको, जैसे हमने आपको बताया। और गामा से समझ आता है कि कब तेजी से मुनाफा बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। गामा जैसे बढ़ने लगेगा आपका 0.1 से 0.2, 0.3, समझ जाइए आपको उसी तेजी से मुनाफा बढ़ेगा। तो ये था आज का हमारा एक वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि ऑप्शन ग्रीक क्या होता है और वो 5 पॉइंट्स। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर अगले हफ्ते मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ जो कि हमारे लर्निंग प्रोग्राम का पार्ट है। तब तक अपना ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा सीखें और प्रैक्टिस करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।